लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। पर्चा भरने से पहले लखनऊ के बीजेपी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक राजनाथ सिंह ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे राजनाथ। एसपी बीएसपी कांग्रेस का सफाया होगा। अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रहे साथ। नामांकन से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन। गौरीगंज से कलेक्ट्रेट तक किया भव्य रोड शो। बीजेपी उम्मीदवारों की दिखी भारी भीड़। नामांकन के लिए जाते समय कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को दिखाए काले झंडे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पुलिस के दखल के बाद मामला हुआ शांत। बिहार के झंझारपुर में अमित शाह ने खेला हिंदू कार्ड। कहा, लालू, तेजस्वी, राहुल, सोनिया को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से नहीं गए अयोध्या। बिहार के सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी रहे मौजूद। रोहिणी के नामांकन के बाद सारण में आरजेडी की बड़ी रैली। संविधान की कॉपी लेकर लालू ने कहा, पिछड़ों का हक छीनना चाहती है बीजेपी। लोगों से की रोहिणी को जिताने की अपील। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, सारण में रोहिणी की जीत तय। बिहार की 40 सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की जीत। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाएं तेजस्वी। आरजेडी का खाता खुलेगा कि नहीं, समय बताएगा। शिवहर से जेडीयू के प्रत्याशी लवली आनंद ने दाखिल किया पर्चा। जीत का किया दावा। कहा, महागठबंधन की ओर से नहीं है कोई चुनौती। नामांकन से पहले गणपति के दरबार पहुंचे अनिल देसाई। परिवार सहित सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा। दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं अनिल देसाई। झारखंड के गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। सीएम चंपई सोरेन सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। कर्नाटक के बागलकोट की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कहा, कांग्रेस का इतिहास सिर्फ लूटने का रहा है। चुन चुनकर कांग्रेस को साथ कीजिए। गुजरात के पाटन की चुनावी सभा में आरक्षण को लेकर फिर राहुल ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी और आरएसएस दोनों चाहते हैं कि खत्म हो जाए संविधान। सीएम योगी का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी को मुगलों के अत्याचार कभी याद नहीं आएंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण किया। चुनावी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं, हर साल पीएम बदलेगा इंडिया गठबंधन। यूपी के एटा में अखिलेश ने की चुनावी सभा। बीजेपी पर बरसे। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से खुल गई पोल। झूठे मुकदमे लगाकर केजरीवाल को भेजा जेल। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी कैंपेन। इस्माइल नगर में किया डोर टू डोर कैंपेन। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने की रोड शो में भारी भीड़ रही। रोड शो के बाद पुरी से किया नामांकन। बड़ी जीत का किया दावा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षत कांति बम ने वापस लिया है। चंद घंटे बाद बीजेपी की अजवाई। चुनावी संग्राम के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। कहा, असम में 14 में से 12 से 13 सीटें जीतेगी बीजेपी। लंदन में पीएम मोदी के नाम की धूम। बीजेपी समर्थकों ने लंदन में करवाया रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी ने के सपोर्ट में उतरे लंदन में रहने वाले भारतीय प्रवासी। तिहाड़ जेल में सुनीता केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने केजरीवाल से की मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा, जेल में भी सीएम को दिल्ली वासियों के पानी, दवा और बच्चों की किताबों की चिंता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 6 मई को अगली सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत का कहना है कि प्रचार के लिए चुनाव के दौरान उनका बाहर जाना जरूरी। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने मौत को लगाया गले। 5 मई को देनी थी परीक्षा। पिछले 4 महीने में 7 कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बंद का ऐलान। बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले का विरोध। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। कोलकाता के नाखोदा मस्जिद के सामने एक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिला न्यायालय के बाहर वकीलों के चैम्बर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके की घेरेबंदी की गई है। कल पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई थी गोलीबारी।
पंजाब के जालंधर में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश। 48 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 21 लाख कैश भी जब्त किया गया। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में 6 से 12 इंच तक भारी बर्फबारी। जमीन से लेकर घर और गाड़ियों तक बिछी सफेद चादर। आज भी मध्यम बर्फबारी का अनुमान।